जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। ये हमारे लिए न्यू सब्जेक्ट्स हैं और ये पहला टॉपिक है जिसमें हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में समझते हैं, बेसिक्स नॉलेज है। ये क्या होते हैं, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसमें हमें क्या क्या चीज़ के बारे में अध्ययन करना होता है, इसके फादर कौन है, भारत में इसके फादर कौन है। अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप पहले हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ लें, जहाँ पे कि आपको प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र होते हैं और एक होते हैं इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, जिसमें कि हमें पढ़ना होता है। और जो पढ़ लेते हैं यानी इकोनॉमिक्स का जो अध्ययन कर लेता है, स्टडी कर लेता है, उसे हम लोग इकोनॉमिस्ट कहते हैं। ठीक है, जिसे हम अर्थशास्त्री कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था हम उसे कहते हैं जो न्यूनतम संसाधन में यानी कम से कम संसाधनों में अपनी आवश्यकताओं को, यानी कि संसाधन का मतलब होता है जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करे, उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं, जो जरूरत को पूर्ति करे। ठीक है, तो न्यूनतम संसाधनों से जो अधिकतम उत्पादन होता है उसे हम लोग अर्थव्यवस्था में रखते हैं। उत्पादन का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी चीज का प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना। ठीक है, जैसे ये मार्कर का क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है। ठीक है, इसे फैक्ट्री के माध्यम से बनाया गया है। उसी प्रकार से धान गेहूं को हम लोग क्या करते हैं, धान को क्या करते हैं, रोपते हैं, गेहूं को बोते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के जो जनक हैं, विश्व में जो जनक है वे कौन है। तो विश्व में जो जनक है अर्थशास्त्र के, वे एडम स्मिथ हैं। कौन है, एडम स्मिथ। ये पूरे विश्व में जनक है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। लेकिन हम अगर बात कर लें भारत में, हम लोग विश्वेश्वरैया को कहते हैं। किसे, विश्वेश्वरैया को हम लोग भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं। ठीक है, और ये जो है, अगर हम लोग बुक की बात करें, यानी इकोनॉमिक्स का जो बुक सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ था, वे बुक क्या थे, बुक था वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें टैक्स के बारे में जानकारी दिया गया था। टैक्स यानी हम लोग, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कर। ठीक है, जैसे भी कौन कौन सा टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, वीएटी लगता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम अगले टॉपिक में बताएंगे। ये सभी जितने भी चीज है, ठीक, ये सभी अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में ही आते हैं। ठीक, ये जो वेल्थ ऑफ नेशन है, इसमें टैक्स का सिद्धांत दिया था, यानी कर का सिद्धांत दिया था कि कर क्या है, कर कितने प्रकार से हैं, किसमें किसमें क्या होती है, प्रगतिशील कर क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक, अभी हम लोग समझते हैं उत्पादन, यानी किसी भी चीज का जो प्रोड्यूस करते हैं वे क्या क्या चीज पर निर्भर है, क्या क्या चीज के माध्यम से हम किसी भी चीज का प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। या सेवा देना भी इसी में आते हैं, उत्पादन करना या सेवा देना। जैसे कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। ठीक है, हम किसी भी चीज का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, हम ना ही मार्कर का उत्पादन कर रहे हैं, ना ही हम बोर्ड का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, ना ही हम कैमरा का जिससे हम शूट कर रहे हैं उसका उत्पादन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जो हमारे पास नॉलेज है हम वो यहाँ पे लिख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, हम आपको कुछ दे रहे हैं, पेन या मार्कर हम आपको कुछ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, हम आपको नॉलेज दे रहे हैं जो कि आपके डायरेक्ट मेमोरी में बैठेगा, अगर आप दिलो दिमाग से यहाँ पे फोकस है तो। ठीक है, तो हम आपको क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम जरूरी क्या चीज है, तो चार मुख्य चीजें जरूरी होती है ये उत्पादन के लिए या सेवा देने के लिए। पहला में आता है पूंजी। पूंजी का मतलब होता है कैपिटल। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सेवा दे सकते हैं या फिर उत्पादन कर सकते हैं कोई भी चीज का। सपोज अगर हमारे पास बोर्ड ही ना होती तो हम ये दीवार में तो नहीं लिख करके बताते। तो हमारे पास पैसे थे, मनी थे, पूंजी थे, इसलिए हमने ये बोर्ड खरीदा, मार्कर खरीदा, कैमरा के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या किए, हमारे पास पूंजी है। उसके बाद क्या है, हमारे पास भूमि है। भूमि यानी हम जो यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, हम रोड में तो खड़े होकर के नहीं बना रहे हैं, हम रूम में बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास भूमि है, इसके माध्यम से हम आपको सेवा दे रहे हैं। ठीक, और तीसरे में चाहिए श्रमिक, मजदूर चाहिए। ठीक है, हम जो है, हम एक मजदूर हैं। इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, वैसे मतलब नहीं समझिएगा, हम क्या है, मजदूर है, क्योंकि हम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको सेवा दे रहे हैं, हम खुद यहाँ पे लिख रहे हैं, खुद पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, श्रमिक है। और चौथे में आते हैं उद्यमी।
जो पैसे लगाते हैं, यानी जिसका ये सामान है, ये बोर्ड किसका है, मेरा है, ये मार्कर किसका है, मेरा है। तो उद्यमी जो पैसे लगाते हैं, ठीक है। पूंजी का मतलब क्या होता है, पैसा से। भूमि का मतलब क्या होता है, जो जमीन है, जिस जमीन पर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, भूमि। श्रमिक का मतलब क्या होता है, जो मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं, ठीक है। श्रमिक और उद्यमी कभी कभी एक ही हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पढ़ा भी रहे हैं और ये सामान भी खुद मेरा ही है और हम वर्क भी खुद अपने से कर रहे हैं, तो हम क्या है, श्रमिक भी हैं और उद्यमी भी हैं, ठीक है। मजदूर और उद्यमी में, उद्यमी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पीवीटी एलटीडी, पीवीटी एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा होते हैं प्रोपराइटर, प्रोपराइटर, प्रोपराइटर यानी जो खुद कंपनी का मालिक होता है ना। और एक होता है वन पर्सन कंपनी, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी यानी जो किसी एक व्यक्ति का कंपनी रहता है वे आगे में ओपीसी लिखवाते हैं, और जो अकेले व्यक्ति रहते हैं वे प्रोपराइटर भी लिखा सकते हैं। और जो समूह में बनाया गया कंपनी होता है, यानी 10-5 आदमी का शेयर है इसमें, है ना, तो वे जो है पीवीटी एलटीडी लिखाते हैं कंपनी के आगे में, ठीक है। जैसे कि ये प्राइवेट लिमिटेड हो गया। उद्यमी जो पैसे लगाते हैं, पैसे लगाने वाले, उम्मीद है आप इसे काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये उत्पादन या सेवा देने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है यहाँ पे। अब हम लोग समझते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। व्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में, ठीक है। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिज्म इकोनॉमी, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से प्राइवेट होते हैं। क्या होते हैं पूर्ण रूप से, यानी ये जो है उत्पादन के सभी कारक प्राइवेट हो, पूंजी भी प्राइवेट हो। जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम आते हैं, ठीक है। और कौन कौन आता है भाई, जो पूंजी भी खुद मेरा है ना, कैमरा लिए है मेरा है, अपना पैसा का है, ये बोर्ड अपना है। भूमि, जिस भूमि पे हम हैं ये हमारे हैं, पिताजी के हैं तो हमारे ही हुए, ठीक है। भूमि हमारा है, श्रमिक मजदूर हम खुद कर रहे हैं, खुद हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, प्राइवेट है। उद्यमी पैसा हमने लगाया है, ये क्या है, ओपीसी है, वन पर्सन कंपनी, ओनली नॉलेज बाय कमलेश मिश्रा, ठीक है। ये खुद है, आप, हम सिर्फ अपने बारे में बता रहे हैं, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मतलब माइंड लगा के देख सकते हैं, हम तो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप वैसे ही मतलब माइंड में रखें जो कि सटीक हो, जो कि आपके मेमोरी में तुरंत मतलब बैठ सके, ठीक है। पूंजीवादी ये क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। पूंजीवादी में कौन कौन से देश आते हैं, इसमें अमेरिका आते हैं, यूएसए, अमेरिका आते हैं, जापान आते हैं, ठीक है, सिंगापुर, ठीक है, ये सभी देश आते हैं। क्योंकि पूंजीवादी क्या होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो ये सभी देश जो हैं, सभी देश में अधिकतर कौन सा अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। खुद अपना कंपनी डेवलप किया है, ओपीसी किया है, वन पर्सन कंपनी, ठीक है, और ये अपना काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसे हम लोग सोशलिज्म कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें कि सरकार का अधिकार होता है, गवर्नमेंट का अधिकार होता है, पूंजी गवर्नमेंट का है। जैसे कि हम अगर बात करें पूंजी क्या चीज का है, गवर्नमेंट का है। अगर हम लोग बात करें रेलवे की, तो पूंजी यानी रेल जो है, रेल किसके मतलब पैसे से है, ये किसके हैं, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके हैं। भूमि, जिस रेलवे लाइन पे चलता है वो क्या है, वे भूमि भी किसके हैं, इंडियन गवर्नमेंट के हैं। श्रमिक जो उसमें काम करते हैं वे सब सरकारी ऑफिसर होते हैं, सरकारी गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, जो ग्रुप डी या एनटीपीसी के माध्यम से जाते हैं, ठीक। उद्यमी जो पैसे लगाते हैं वे क्या है, उनके हैं, ठीक। तो ये जो समाजवादी जो क्या है, जो सरकार के सभी चीज, इन सभी पे किसका अधिकार है, चारों चीजों पे सरकार का अधिकार हो, किसका अधिकार हो, सरकार का अधिकार। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी चीज किसके होते हैं, सरकार के ही अधीन होते हैं, सभी चीज में किसका, सरकार का ही अधीन होता है, ठीक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चाइना भी आते हैं, CHINA, चाइना भी आते हैं, ठीक है। इसमें गरीब को ध्यान नहीं दिया जाता है, गरीब को ध्यान में नहीं रख करके बनाया जाता है। लेकिन समाजवादी में सभी को अधिकार यानी सभी को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। लेकिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं इसका जो डेवलप है, विकास कुछ अधिक ही होता है,
इसका जो विकास दर है कुछ अधिक ही होता है। लेकिन समाजवादी सरकार जो सरकारी अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि सभी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेवारी होती है वे नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो वे क्या होते हैं, उनकी जो विकास दर है वे कम होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं होती है, होती है, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी जो प्राइवेट भी हो और जो सरकारी भी हो। ठीक है, जो निजी व्यक्ति का भी हो और जिसमें सरकार का भी अधिकार हो, यानी कि जो आपस में मिल करके काम करे। ठीक है, यानी पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अगर पीपीपी के माध्यम से मिल करके काम करता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जिसमें सरकार का भी अधिकार है और निजी व्यक्ति का भी अधिकार है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर लें मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ पे देखने के लिए है, तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पे क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने के लिए मिलता है, यानी मिक्सचर्ड इकोनॉमी। ठीक है, उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। और चौथे नंबर पे आते हैं समांतर अर्थव्यवस्था। समांतर अर्थव्यवस्था में काला धन जो होते हैं, जो ब्लैक मनी होते हैं, ब्लैक मनी, ये कुछ अधिक ही होता है, क्योंकि इसमें जो मौद्रिक आय है, मॉनेटरियल इनकम, वे जो है वे अधिक होते हैं। यानी उसमें जो है जो प्रयोज्य आय होते हैं, जब हम इनकम चैप्टर पढ़ाएंगे, इनकम टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे क्या होते हैं मौद्रिक आय। ठीक है, यानी समांतर अर्थव्यवस्था में यानी ब्लैक मनी अधिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो मौद्रिक आय है, जो सिर्फ पैसा ही है, पैसा पैसा कहीं से भी लाओ, सिर्फ पैसे होने चाहिए, मनी होनी चाहिए, उसमें टैक्स नहीं देने पड़ते हैं। ये उसी में आते हैं समांतर अर्थव्यवस्था में, जिसमें कि टैक्स नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन अगर प्रयोज्य आय की बात करें, डिस्पोजेबल इनकम की, तो उसमें टैक्स देने पड़ते हैं। ठीक है, समांतर अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी यानी जो काला धन है ये अधिक हो जाता है। और एक होते हैं द्वैत अर्थव्यवस्था। द्वैत अर्थव्यवस्था, द्वैत का मतलब होता है कि जो पुरानी परंपरा के अनुसार भी अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है वे भी चल रही है, पुरानी एवं नई, जो जिसमें कि भारत भी आते हैं। पुरानी द्वैत अर्थव्यवस्था में जो है पुरानी अर्थव्यवस्था भी आते हैं और नई टेक्नोलॉजी की जो है वे दोनों मिला करके काम करते हैं, इसलिए हम इसे द्वैत अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और एक होता है काला धन। काला धन के बारे में तो हमने आपको बताया। काला धन, काला धन वैसा होता है जिसमें कि टैक्स ही नहीं दिया जाता है। ठीक है, टैक्स ही नहीं दिया जाता है। ठीक, तो ये काला धन में आते हैं, काला धन होते हैं। ठीक, हमने आपको बताया कि जो उत्पादन होते हैं या सेवा होते हैं, ये देने के लिए कितने चीज की आवश्यकता है? 4 चीज की। आपके पास पहली चीज पूंजी होनी चाहिए, यानी पैसे होने चाहिए कोई भी चीज खरीदने के लिए, जिसे हम लोग कैपिटलिज्म कहते हैं। उसके बाद क्या होनी चाहिए? भूमि होनी चाहिए, जहां पे आप बनाएंगे या कंपनी खड़ी करेंगे। क्या होनी चाहिए? भूमि होनी चाहिए। श्रमिक होने चाहिए जो काम करेंगे। ठीक है, श्रमिक होने चाहिए। उसके बाद क्या होने चाहिए? उद्यमी, जो पैसा लगाने वाले हैं, चाहे वे प्रोप्राइटर हो, ओपीसी 1% कंपनी का हो, या फिर हम बात करें ये प्राइवेट लिमिटेड हो, उसके लिए क्या होने चाहिए? उद्यमी होने चाहिए। ठीक है, और हमने बताया अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये कितने होते हैं। हमने बताया जो प्राइवेट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो कि सभी चीज, चारों चीजों पर, चाहे वे क्या हो, भूमि हो या फिर हमने बताया पूंजी हो, भूमि हो, श्रमिक हो या उद्यमी हो, ये सभी पर किसका अधिकार हो? अगर प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार है तो वे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं। अगर सरकार का अधिकार हो तो समाजवादी। मिश्रित में दोनों आते हैं, वे सरकारी व्यक्ति भी आते हैं और जो प्राइवेट हैं वे भी आते हैं। और फिर समांतर अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी काफी अधिक बढ़ जाती है, और द्वैत अर्थव्यवस्था में पुरानी एवं नई टेक्नोलॉजी से काम की जाती है। ठीक है, और काला धन की अगर बात करें, काला धन में टैक्स दिया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो आज ये पहला टॉपिक था। ठीक, और दूसरे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इनकम के बारे में। ठीक, तो आज यहीं तक था। उम्मीद है आप इसे काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, हम आपको काफ़ी अच्छी तरह से बता पाए होंगे। ठीक है, अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल में तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे अभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।